हाँ, पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी, सृष्टि गोयल, संध्या मीना। हाँ पिंकी, सही दे रही है आवाज? पिंकी, रुचि, सृष्टि, कोमल वर्मा। हेलो मैम। हाँ बेटा, आपने सबने वो लगवाया है क्या? वैक्सीनेशन लगवा लिया क्या? कोविशील्ड का 1 सितंबर को सुन रहे हैं ना, कॉलेज खुल रहे हैं, वैक्सीनेशन का लगवाया क्या सबने? क्या बोल रहे हो मैम? कोविशील्ड का लगवाया क्या वैक्सीनेशन? कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन है सबने लगवा लिया क्या? आपने लगवाया क्या बेटा? नो मैम, अभी हमारी एज नहीं हुई। अच्छा बेटा, तो सबके लग रहे थे ना, एज तो नहीं हुई। कितने साल के हो आप? 19 इयर्स? कितने के हो? 19, 20 कितने के हो? मैम 15 ईयर। केवल 15 साल की हो? 15 साल की में आ गए सेकेंड ईयर में? कैसे हो सकता है बेटा? 15, ओनली 15 इयर्स। तो बेटा मैम पूजा मैंने मीना। जमा कर ली थी। अच्छा बेटा, पूजा मीना, साक्षी यादव, मनीषा, पूजा मीना। पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी, सृष्टि, संध्या मीना, कोमल वर्मा, पूजा मीना, साक्षी यादव और मनीषा। अभी आने दो औरों को। निकिता चौधरी, निकिता अंजना, निकिता चौधरी, आरती चौधरी, निकिता चौधरी, आरती चौधरी। मैम हाँ बेटा। मैम ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी क्या अब हमारी? हाँ, 1 अगर सितंबर ऑफलाइन हो से। जाती है 1 सितंबर से, तो ऑनलाइन बंद होनी चाहिए आपकी। ये जब 1 सितंबर से सुन रहे हैं ना, से वो भेज भी रहे हैं ग्रुप में, है ना, नूतन मैडम वगैरह भेज रहे हैं ना बेटा, तो हो सकता है आपकी बंदी हो जाए। फिर तो ऑफलाइन चलेंगी ना, जब ऑफलाइन चलेंगी तो ऑनलाइन नहीं होंगी, और ऑनलाइन चलती तो ऑफलाइन नहीं होती। तो आपकी शायद बंदी होनी चाहिए 1 सितंबर से, अगर आपको कॉलेज बुलाते हैं तो। अभी तो यही लग रहा है कि कॉलेज बुलाएंगे, है ना बेटा? हेलो बेटा, तनुप्रिया आ गई है, आरती चौधरी, तनुप्रिया, प्रिया आ गई, तनुप्रिया, प्रिया, पूजा कुमावत, पूजा कुमावत, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। विद्या शर्मा, विद्या शर्मा आ गई।
हाँ अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 पीरियड में स्टार्ट करते हैं अपन। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पाइनस के गेमेटोफाइट की, पाइनस के युग्म कोदभिद की आज बात कर रहे हैं। तो पाइनस में 2 प्रकार के बीजाणु मिलते हैं। पाइनस में 2 प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अतः पाइनस हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणुता का गुण दर्शाता है। लघु बीजाणु से नर युग्म कोदभिद का विकास होता है। माइक्रोस्पोर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट तथा गुरु बीजाणु से, मेगास्पोर से मादा युग्म कोदभिद का विकास होता है। मतलब फ्रॉम द मेगास्पोर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट अकर्स। सो अब मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिभा शर्मा भी आ गई। हाँ बेटा, सभी को दिख रहा होगा ये, तो देखना बेटा, ये अपन पढ़ रहे हैं पाइनस में नर युग्म कोदभिद का विकास कैसे होता है। इन पाइनस हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स। पाइनस में मेल गेमेटोफाइट का विकास कैसे होता है, ठीक है। मोनिका भी आ गई। तो सबसे पहले क्या है बेटा, पाइनस में लघु बीजाणु अगुणित एवं एक केंद्रक युक्त होते हैं, एवं एक केंद्रक युक्त होते हैं। तो जिनके अंकुरण द्वारा, मतलब लघु बीजाणु के अंकुरण द्वारा नर युग्म कोदभिद का निर्माण होता है। तो नर युग्म कोदभिद का विकास 2 चरणों में संपादित होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स इन 2 स्टेप्स। तो ये तो अपन डायग्राम देख रहे हैं पाइनस में नर युग्म कोदभिद विकास की अवस्थाएं। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट द डेवलपमेंट विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी में परिवर्धन, लघु बीजाणुधानी में परिवर्धन। दूसरा देखेंगे डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन, परागन पश्चात परिवर्धन। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो लघु बीजाणुधानी में ही नर युग्म कोदभिद का विकास शुरू हो जाता है। परागकण अथवा लघु बीजाणु के प्रथम असमान विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़ी शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल तथा छोटी मसूराकार कोशिका, मसूराकार लेंटिक्युलर सेल बनती है, जो प्रथम प्रोथेलियल कोशिका कहलाती है। प्रथम प्रोथेलियल कोशिका का, फर्स्ट प्रोथेलियल कोशिका का बाद में कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल के पुनः असमान विभाजन के परिणाम स्वरूप मसूराकार छोटी द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका सेकेंड प्रोथेलियल सेल तथा बड़ी पुंधानी कोशिका एंथेरियल सेल बनती है। पुंधानी कोशिका के विभाजन द्वारा, पुंधानी कोशिका के विभाजन द्वारा एक जनन कोशिका, एक जनन कोशिका तथा एक बड़ी नलिका कोशिका बनती है। तो इस डायग्राम में देखना बेटा, मैंने जो भी तक एक्सप्लेन किया, माइक्रोस्पोर कैसा है, ए डायग्राम में देखो, माइक्रोस्पोर है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही नर युग्म कोदभिद का विकास प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले देख रहे हो जो आप लघु बीजाणु कैसा है, इसमें एक प्रथम असमान विभाजन होता है, जिससे कि आप देख रहे हो एक तो बन जाती है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और बड़ी एपिकल सेल, पहली प्रोथेलियल कोशिका और बी डायग्राम में है दूसरी बड़ी एपिकल सेल। तो अब क्या होती है, जो फर्स्ट प्रोथेलियल कोशिका है, ये फर्स्ट प्रोथेलियल कोशिका, इसमें कोई विभाजन नहीं होता और फिर एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका में
विभाजन प्रारंभ होता है? तो जब शीर्षस्थ कोशिका में एपिकल सेल में डिवीजन होता है। तो इससे सी डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक बड़ी एंथेडियल कोशिका बन जाती है, वह एक सेकेंड प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये पुंधानी कोशिका, जैसे कि आप डी डायग्राम में देख रहे हो, फिर से विभाजित होती है। पुंधानी कोशिका फिर से विभाजित होती है और एक जनरेटिव सेल, डी डायग्राम में देखना, एक जनरेटिव सेल जनन कोशिका वह का निर्माण करती है और एक बड़ी ट्यूब सेल नलिका कोशिका का निर्माण करती है। अब पुंधानी कोशिका के विभाजन द्वारा क्या बन रहा है, एक जनन कोशिका तथा एक बड़ी नलिका कोशिका बनती है। तो पराग कण में इस प्रकार 4 कोशिकाएं मिलती हैं। कौन कौन सी 4 कोशिकाएं बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोथेलियल सेल, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोथेलियल सेल, एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका। तो इस 4 कोशिकीय अवस्था में ही परागकण या लघु बीजाणुधानी से बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार अपन देखते हैं पाइनस में वायु द्वारा एनिमोफिली होता है। तो मैदानी भागों में मार्च के मध्य में तथा पर्वतीय भागों में जून के माह में तथा पर्वतीय भागों में जून के माह में परागण पॉलिनेशन की क्रिया संपादित होती है और परिपक्व होने पर नर शंकु में अक्ष लंबा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु पर्ण अक्ष पर दूर दूर हो जाते हैं। इन पर स्थित लघु बीजाणुधानी की भित्ति हवा के संपर्क में आने पर सिकुड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनुदैर्घ्य दरार बन जाती है। दरार से अनेक पीले लघु बीजाणु अथवा पॉलन ग्रेन्स वायुमंडल में छा जाते हैं और इन पॉलन ग्रेन्स पराग कणों का पीला रंग होने से ये आसमान में गंधक के कणों जैसे प्रतीत होते हैं। तो इसे गंधक की वर्षा हो रही है ऐसा प्रतीत होता है, अतः इसे गंधक की वर्षा कहते हैं, मतलब इट इज कॉल्ड एज शावर ऑफ सल्फर। इस दौरान बीजांड की तरफ स्थित कोशिकाएं विघटित होकर श्लेष्मीय पदार्थ बनाती हैं। यह पदार्थ बीजांड द्वार पर पराग बूंद के रूप में बाहर आ जाता है। इस परागन बूंद पर वायु में उड़ते परागकण पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और इस पर चिपके परागकण बूंद सूखते ही अंदर खींच लिए जाते हैं तथा पॉलन चैम्बर बंद हो जाता है। तो परागन के समय स्त्री शंकु क्षैतिज स्थिति से ऊर्ध्व स्थिति में आ जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलिनेशन, परागन पश्चात परिवर्धन इन पाइनस। पाइनस का ही देख रहे हैं अपन कि पाइनस में कैसे होता है डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन, परागन पश्चात परिवर्धन कैसे होता है। तो पाइनस में क्या हो रहा है बेटा, वायु द्वारा उड़कर 4 कोशिकीय परागकण बीजांड के पराग कोष्ठक में एकत्रित हो जाते हैं। वहां पर करीब 11 महीने निष्क्रिय रहने के बाद अग्रिम विकास शुरू होता है। वसंत ऋतु के आरंभ में प्रथम विभाजन होता है। तो सर्वप्रथम लघु बीजाणु की बाह्य चोल फटने से अंतः चोल इंटाइन पराग नलिका का निर्माण करती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो डी डायग्राम में, ई डायग्राम में देखो कि जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, उसमें वसंत ऋतु के आरंभ में जब प्रथम विभाजन होता है, क्या होता है, जब फर्स्ट विभाजन होता है तो लघु बीजाणु की बाह्य चोल मतलब एक्साइन फट जाती है, वह अंतः चोल इंटाइन
पोलन ट्यूब पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। तो ई डायग्राम में क्या देख रहे हो आप, पराग नलिका पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये अपन ने देखा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, यह है पोलन ट्यूब, यह है पराग नलिका, बीजांड का ऊतक को चीरती हुई स्तनधानी की तरफ जाती है और पराग नलिका में स्टार्च कण अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। तो पाइनस में पराग नलिका शाखित अथवा अशाखित मिलती है। तो आप ये देख रहे हो पाइनस में जो पराग नलिका है, पोलन ट्यूब ये ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। और इस पराग नलिका का जो कि आपको ई डायग्राम में दिख रही है, पराग नलिका में अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च कण पाए जाते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जो पराग नलिका है, पोलन ट्यूब जो पराग नलिका है, वो शाखित भी मिलती है, अशाखित भी मिलती है। और जनन कोशिका के विभाजन द्वारा छोटी काय कोशिका, बॉडी सेल तथा बड़ी व्रंत कोशिका, स्टॉक सेल का निर्माण होता है। तो आप ये देख रहे हो फिर से डायग्राम में कि जो जनरेटिव सेल थी, जनन कोशिका थी, उसका डिवीजन से, इसके डिवीजन से, किसके, जनरेटिव सेल के डिवीजन से बॉडी सेल का और स्टॉक सेल का निर्माण होता है। ये लिखा हुआ बॉडी सेल, ये तो है बॉडी सेल और ये है स्टॉक सेल, इनका निर्माण होता है किसके डिवीजन से, जनरेटिव सेल जनन कोशिका के विभाजन से। अब काय कोशिका बॉडी सेल के केंद्रक विभाजन द्वारा, बॉडी सेल के केंद्रक विभाजन द्वारा दो नर केंद्रकों मेल न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। इस दौरान काय कोशिका की भित्ति नष्ट हो जाती है तथा दोनों नर केंद्रक पराग नलिका के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। इस अवस्था में पोलन ट्यूब पराग नलिका के शीर्ष भाग पर चार केंद्रक, एक नलिका केंद्रक, दो नर केंद्रक, एक व्रंत केंद्रक मिलते हैं। दोनों नर केंद्रक शुक्राणु अथवा नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो पाइनस में नर केंद्रक कशाभिक रहित होते हैं और साइकस में नर केंद्रक कशाभिक युक्त होते हैं। अब ये देखो बेटा, दिस इज द फ्लो चार्ट, किसका है, नर युग्म कोद्भिद विकास का फ्लो चार्ट है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में क्या दिख रहा है, जो पराग कण है या लघु बीजाणु है, मतलब जो माइक्रोस्पोर है, उसमें डिवीजन होता है जिससे कि एक शीर्षस्थ कोशिका, एक बड़ी एपिकल सेल बनती है तथा एक प्रथम प्रोथैलियल कोशिका का निर्माण होता है। अब ये एपिकल सेल मतलब शीर्षस्थ कोशिका में भी विभाजन होता है, जिसके द्वारा एक बड़ी पुंधानी कोशिका एंथ्रेडियल सेल का निर्माण होता है। द सेकेंड द्वितीयक प्रोथैलियल कोशिका का भी निर्माण होता है। बाद में प्रथम प्रोथैलियल कोशिका व द्वितीयक प्रोथैलियल कोशिका नष्ट हो जाती हैं। व एंथ्रेडियल सेल पुंधानी कोशिका क्योंकि बड़ी है, पुंधानी कोशिका में भी फिर से विभाजन होता है, जिससे कि एक जनन कोशिका जनरेटिव सेल व एक नलिका कोशिका का निर्माण होता है, ट्यूब सेल का निर्माण होता है। तो जनन कोशिका में, जनरेटिव सेल में फिर से विभाजन होता है, जिससे कि काय कोशिका, बॉडी सेल तथा व्रंत कोशिका, स्टॉक सेल का निर्माण होता है। और काय कोशिका के केंद्रक में विभाजन होने से दो नर युग्मक, दो मेल गेमेट्स का निर्माण होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। तो ठीक है, अब लेते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस। मादा युग्म कोद्भिद का विकास कैसे होता है पाइनस में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मादा युग्म कोद्भिद का विकास। तो गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स युग्म कोद्भिद पीढ़ी की शुरुआत करते हैं। अतः ये मादा युग्म कोद्भिद की
मातृ कोशिका मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं, मदर सेल के रूप में जाने जाते हैं। गुरु बीजाणु बीजांडकाय के नदूतकीय क्षेत्र में अत्यधिक अंदर धसे रहते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर सर्वप्रथम आयतन में वृद्धि करता है। इसके बाद गुरु बीजाणु के अगुणित केंद्रक गुरु बीजाणु का अगुणित हैप्लॉइड न्यूक्लियस बार बार विभाजन कर कई केंद्रक बनाता है। आयतन में वृद्धि के साथ साथ गुरु बीजाणु के बीच में एक रिक्तिका बन जाती है तथा रिक्तिका के चारों तरफ करीब 2500 तक केंद्रक फैल जाते हैं। तो डायग्राम और शेयर कर रही हूँ आपको, जिससे ये देखना बेटा क्या दिखा रहे हैं, ये वाला डायग्राम देखना है, इसको इलाज कर रही हूँ। हाँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ पाइनस में मादा युग्म कोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट अकर्स इन पाइनस। तो ये डायग्राम में देखना बेटा, ये आपको दिखाया है फंक्शनल मेगास्पोर क्रियाशील गुरु बीजाणु, मतलब जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उसमें से केवल एक ही गुरु बीजाणु, एक ही मेगास्पोर क्रियाशील होता है, बाकी के 3 मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। तो मैं क्या बता रही थी कि जो गुरु बीजाणु है उसके केंद्रक में विभाजन होता है और गुरु बीजाणु के हैप्लॉइड केंद्रक में जब विभाजन होते हैं तो कई फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये देख रहे हो, कई मुक्त केंद्रक बन जाते हैं, जैसा कि बी डायग्राम में देख रहे हो। और जैसे जैसे गुरु बीजाणु के आयतन में वृद्धि होती है और कई फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो इसके केंद्र में अपन देख रहे हैं एक वैक्यूल का एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, एक वैक्यूल का एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और रिक्तिका के चारों तरफ 2500 तक, इनकी कितनी क्या है, 2500 तक फ्री न्यूक्लियाई मुक्त केंद्रक फैल जाते हैं, जिनके आसपास कोशिका द्रव्य भी उपस्थित रहता है। इसके पश्चात डी डायग्राम में देखना, इस वाले में इसके पश्चात परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनना शुरू हो जाता है, जिससे शुरू में कई अरीय रूप से दीर्घित, कई रेडियली इलोंगेटेड अरीय रूप से दीर्घित नलिका जैसी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। ये देखो डी डायग्राम में क्या दिख रहा है, एल्वियोलाई कहते हैं, कूपिका कहते हैं। तो भित्ति निर्माण से एक केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह संरचना भ्रूणपोष एंडोस्पर्म अथवा फीमेल प्रोथैलस कहलाती है। तो आप ये देख रहे हो डायग्राम में, यह संरचना फीमेल प्रोथैलस कहलाती है और एंजियोस्पर्म्स में भ्रूणपोष, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है, इसलिए एंजियोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। क्यों? पाइनस में जो भ्रूणपोष है निषेचन से पहले बनता है, इसलिए एंडोस्पर्म पाइनस में, जिम्नोस्पर्म में अगुणित रचना होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और बीजांडकाय की कोशिकाएं बहुकोशिकीय भ्रूणपोष के चारों तरफ 2 से 3 स्तर की पोषक परत का भी निर्माण करती हैं। अपन देख रहे हैं, इसमें आ जाते हैं, आप देखना इसमें डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम है, तो ठीक है अभी दिखाते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बीजांडकाय की कोशिकाएं बहुकोशिकीय भ्रूणपोष के चारों तरफ 2 से 3 स्तर की पोषक परत का निर्माण करती है, इन्हें स्पंजी परत कहते हैं। तो युग्म कोद्भिद के बढ़ने के कारण बीजांडकाय की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं एवं युग्म कोद्भिद के कोशिकीय होने के साथ साथ स्पंजी ऊतकों का विघटन प्रारंभ
हो जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन पाइनस। जैसे कि आप देख रहे हो, अब किसकी बात कर रहे हैं, स्त्रीधानी का विकास। पाइनस में स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद के बीजांड द्वारीय क्षेत्र की ओर स्थित कुछ कोशिकाएं स्त्रीधानी आरंभिक के रूप में कार्य करती हैं। ये आकार में बढ़कर अन्य कोशिकाओं से अलग प्रतीत होती हैं। तो स्त्रीधानी आरंभिक कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ऊपर की ओर छोटी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका प्राइमरी नेक सेल तथा नीचे की ओर बड़ी केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। तो ये देख रहे हो बेटा, डायग्राम में दिखा रही हूँ मैं कह रही हूँ एक तो आर्किगोनियल इनिशियल क्या करती है, आर्किगोनियल इनिशियल मतलब ये आर्किगोनियल इनिशियल आकार में बढ़कर क्या करती है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा, एक तो ऊपर की ओर प्राइमरी नेक सेल प्राथमिक ग्रीवा कोशिका तथा नीचे की ओर प्राइमरी सेंट्रल सेल बड़ी केंद्रीय कोशिका का निर्माण हो जाता है, जैसे कि आप बी डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइमरी मतलब स्त्रीधानी आरंभिक कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ऊपर की ओर छोटी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका तथा नीचे की ओर बड़ी केंद्रीय कोशिका बनती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका में दो अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं और इनके अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 कोशिकाएं बनती हैं, जो 4-4 कोशिकाओं की टीयर में व्यवस्थित रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकीय ग्रीवा बनती है। तो ये देख रहे हो 8 कोशिकीय ग्रीवा बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकीय ग्रीवा बनती है और केंद्रीय कोशिका आकार में अत्यधिक वृद्धि करती है। इसके केंद्र में एक रिक्तिका बन जाती है। इस कोशिका के विभाजन द्वारा ऊपर छोटी अंडधा नाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल तथा बड़ा अंड एग का निर्माण होता है। तो जो बी डायग्राम में आप देख रहे हो, प्राइमरी सेंट्रल सेल इस कोशिका के विभाजन से, डी डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक तो एग न्यूक्लियस अंड का निर्माण होता है, एक वेंट्रल कैनाल सेल मतलब अंडधा वेंटर कैनाल सेल अंडधा नाल कोशिका का निर्माण होता है। किसका, वेंटर कैनाल सेल अंडधा नाल कोशिका का निर्माण होता है। और अंड का निर्माण निषेचन से कुछ समय पूर्व होता है, जब नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक बनते हैं। तो निषेचन के पहले ही अंडधा नाल कोशिका का केंद्रक भी अपहिरासित हो जाता है और केंद्रीय कोशिका के आकार में बढ़ने के साथ साथ इसके चारों ओर एक पोषक परत बनती है, जिसे स्त्रीधानी जैकेट कहते हैं। यह स्त्रीधानी भ्रूणपोष से स्त्रीधानी में भोजन के जाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं स्त्रीधानी परिवर्धन तथा परिपक्व स्त्रीधानी। अब पाइनस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, तो परागण के हाँ बेटा बोलो। इंग्लिश में बता दो एक बार। अच्छा इंग्लिश में बताए तो, इंग्लिश में किसको बताऊं बेटा, मतलब कौन से वाले को बताऊं इंग्लिश में, जस्ट जो अभी पढ़ा है ना उसी। अच्छा बेटा ठीक है, मैं अब सुनना बेटा, इंग्लिश में बताती हूँ, मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखो इंग्लिश में आपको बताते हैं। तो इंग्लिश में मैंने बताया भी, आपने का जो पढ़ा है इन पाइनस। अच्छा इसको एक बार अपडेट कर देती हूँ, एक मिनट बेटा, इंग्लिश में भी आपको शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैं, एक मिनट। डायग्राम एक बार खोल के आपको करना पड़ेगा, एक मिनट आपको मैं बता रही हूँ।